हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल नर्स लड़ा प्रेप पर। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, सफदरजंग हॉस्पिटल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि आरयूएचएस की थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है। फोर्थ काउंसलिंग के लिए क्या अपडेट रहने वाला है? क्या ऑनलाइन काउंसलिंग होगी सर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी? तो सर ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगी सर? क्या ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है? तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा मैं किस तरह से इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। डियर देखो, मैं एटलीस्ट कम से कम 5 साल से ना सारे स्टूडेंट्स को मेंटरशिप कर रहा हूँ, उनको टीचिंग कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे पता है किस तरह से काउंसलिंग होती है। क्या राजस्थान कॉलेज में काउंसलिंग होती है, क्या अपने मतलब अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, ठीक है, या उदयपुर हो गया, किस तरह से कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, मेरे टाइम पे किस तरह से काउंसलिंग हुई थी। वो सारी चीज़ें मुझे पता है, वो सारे अपडेट्स मेरे पास हैं। इस बेसिस में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके बता सकता हूँ। तो दोस्तों अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट करके यार नर्स प्रेप को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारी लेटेस्ट इन्फो के लिए बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं जैसे कि आप सभी को बता देता हूँ, जैसे आरयूएचएस की थर्ड काउंसलिंग की डेट आ चुकी है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि 28 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो दोस्तों मैं आपको सबको यही बोलूंगा, अपने पेरेंट्स को बोलें कि कल की डेट में जिन जिन स्टूडेंट को जो कॉलेज एप्लीकेड हुआ है, जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, वो उस कॉलेज में जाएं, एडमिशन ले लें। बाकी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हमारे जो राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेजेज हैं, ठीक है ना, जितने भी अपने पास टोटल जो आईएनसी एफिलिएटेड कॉलेज हमारा 149 प्लस अपने पास जो कॉलेजेज है वो अपने पास क्या कहते हैं एफिलिएटेड है, आईएनसी से एफिलिएटेड है। बाकी अगर हम राजस्थान में बात करें तो 218 हमारे पास कॉलेजेज है डियर, ठीक है, 218 हमारे पास बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, जिसमें से 149 जो कॉलेज है जो वो आईएनसी से एफिलिएटेड है, और जिसमें से भी 140 प्लस तो कॉलेज अपने राजस्थान से, उसके अलावा एम्स वगैरह के भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब इस 140 में कुछ गवर्नमेंट है और प्राइवेट है जो आईएनसी से एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट कम से कम 40 प्लस कॉलेजेज हैं जो गवर्नमेंट है, जिसके अंदर एम्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन एम्स का एग्जाम अलग तरीके से होता है, तो उसको हम अलग तरीके से रखते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले आरयूएचएस की काउंसलिंग के बारे में। देखो दोस्तों, थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है 25 से 28 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो मैं यही कहूंगा कल की डेट में जिसको जो कॉलेज मिला है ना दोस्तों, ले लीजिए। और ठीक है, ये सारी चीज कर लीजिए, लास्ट डेट पे मत रखिए। लेकिन अब आप पूछोगे सर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, टीसी आपके पास होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कम से कम आपको 8 से 10 है ना पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए आपके पास, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, जो भी आपका वोटर आईडी नहीं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है गवर्नमेंट आईडी, वो आपके पास होनी चाहिए। जो अलॉटमेंट लिस्ट आपको जो अलॉटमेंट हुआ उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है डियर, जिस भी कॉलेज का आपके पास अलॉटमेंट हो उसका प्रिंट आउट, अलॉटमेंट का लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और पुराना जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसकी भी आप सेव साइड लेके जा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट होनी चाहिए। बार दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। पहला हुआ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, टीसी होनी चाहिए आपके पास कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपनी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका भी सेवर साइड प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। ठीक है डियर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अब आपके मन में सर सवाल आ रहा होगा, सर हमें तो फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया, सेकंड में भी नंबर नहीं आया सर, थर्ड में भी नंबर नहीं आया, क्या सर फोर्थ काउंसलिंग हो सकती है? दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे पता लगा, जितना मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बातें की हैं, तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में ऑफलाइन काउंसलिंग हो सकती है। ऑनलाइन काउंसलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का पोर्टल बिल्कुल बंद हो चुका है डियर। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। और ऑफलाइन काउंसलिंग किस बेसिस पे होगी मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट्स का सिनेरियो बहुत अलग रहता है और प्राइवेट का सिनेरियो बहुत अलग रहता है। एटलीस्ट प्राइवेट में 1000 से 1500 1000 से 1500 सीट हमेशा की तरह हर साल की तरह 2024 में भी इतनी सीट वैकेंट रही थी, इस साल भी 101% इतनी सीट वैकेंट रहने वाली। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज को हर कोई ज्वाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे फीस ज़्यादा होती थी, 90,000, 1 लाख, और आजकल 1,20,000 तक फीस हो चुकी है। गवर्नमेंट की भी कुछ सीट वैकेंट हो जाती है, कुछ रिजाइन कर देते हैं, या फिर कुछ किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते, या फिर किसी को बहुत दूर लगता है, या फिर किसी और दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सीट वैकेंट हो जाती है। तो वो ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, जिसे हम दूसरा टर्म देते हैं ओपन काउंसलिंग। ठीक है, ओपन काउंसलिंग में मैं पहले गवर्नमेंट का आपको सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों गवर्नमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट में ना 2 तरह के सिनेरियो सेट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, आप जैसे पहले पहुंच गए, जितना एक रश होता है बहुत ज्यादा, तो कोशिश करना आप जितना जल्दी जा सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट हो ऑफलाइन काउंसलिंग, मैं भी अपडेट दे दूंगा आपको। जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो, जितना जल्दी आप हो सके वहां जाइए, अपना नाम दर्ज कराइए। ठीक है, तो आपको पहला आओ पहले पाओ के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल सकती है। दूसरा, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है वो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग है ना एक मेरिट लिस्ट रेडी कर देती है, जिसके अच्छा इसके 80 मार्क्स है, इसको पहला 82 मार्क्स, इसका 78 मार्क्स है, 76 मार्क्स है, 72, ये सारा मेरे इमेजिनरी मार्क्स हैं। ठीक है, इमेजिन करके।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इतने पे तो सर सिलेक्शन ही हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने इमेजिनरी नंबर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं कि जैसे हो सकता है किसी के 50 नंबर है, 48 नंबर है, 46 नंबर है, 42 नंबर है, 40 या 30, तो इस हिसाब से ना फर्स्ट रैंक तो उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे धीरे धीरे करके, इस हिसाब से है कि मेरिट लिस्ट भी वो निकाल देते हैं। ठीक है डियर, ये सारी चीज हो गई आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद है ना और दूसरा एक होता है पहले आओ पहले पाओ। ये दो तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग को एनहेंस करते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। वो कोई मेरिट लिस्ट पे भरोसा नहीं करते, वो सीधी सी बात है, पहले आओ पैसे दो और अपना सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है, अपनी सीट कंफर्म करा जाओ। फीस वो डिसाइड कर देते हैं 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, जो उनकी फीस होती है उस हिसाब से। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि जिसको जो सीट मिल रही है वो थर्ड काउंसलिंग में ले ले, छोड़े नहीं, बिल्कुल भी ना छोड़े। फोर्थ काउंसलिंग के लिए बिल्कुल वेट ना करें, और जिनको नहीं मिला वो फोर्थ काउंसलिंग में जरूर से जरूर भाग लें। ये ना सोचे बीएससी नर्सिंग के बाद करियर क्या होगा। दोस्तों बीएससी नर्सिंग का मैं आज और बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग का आज के टाइम में इतना अच्छा क्रेज है ना कि जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके निकलोगे ना, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज होंगी। नॉर्थ सेट, पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है, उसके अलावा आपके पास ट्यूटरशिप, सीएचओ, और बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें ना आप रिसर्चर, बहुत सारी वैकेंसी जिसमें आप है ना एड ऑन हो सकते हो, ठीक है, खुद को एक एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर सैलरी बताता हूँ, आप 85,000 प्लस सैलरी है आज की डेट में। ठीक है, उस टाइम आप करके निकलोगे कम से कम 1.5 लाख रुपए प्लस सैलरी होगी, ठीक है, कोई कम बात नहीं होती। ट्विटरशिप की आज की डेट में 1 लाख प्लस सैलरी है, उस टाइम है ना कम से कम 1,75 के समथिंग सैलरी हुई। सीएचओ की आज की डेट में 40,000 प्लस सैलरी है, उस टाइम पे जान कितनी अच्छी सैलरी होगी। और सीएचओ परमानेंट हो गई तो उसके बाद तो सोचो बल्ले ही बल्ले यार, आपको है ना एक तरह से अधिकारी वाली पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे चांसेस है, तो बस आप इस चीज़ को गंवाएं नहीं, इस मौके को मिस ना करें। बाकी अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रखते हैं, कोई मन में कोई क्वेश्चन या कोई भी शंका होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर नर्स लैडर प्रेप पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैं सारी क्वेरीज को आपको सॉल्व करूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।